पाकिस्तान को बॉर्डर लगते हैं अफ़गानिस्तान के 3, चमन, तफ्तान और तुरखम। और जो पठान लोग हैं वो करते हैं एंटी स्मगलिंग। स्मगलिंग के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं है। बॉर्डरों से स्मगलिंग करते हैं। हमारे पाकिस्तान कस्टम, ANF, बाकी इंटेलिजेंस वगैरह ये एजेंसियाँ उनको रोकती हैं। इनके फिर आपस में लड़ाइयाँ होती हैं तो शहीद वो भी कुछ होते हैं इनके, तो इनके भी हमारे भी जवान कुछ शहीद होते हैं। तो कहते हैं ना कुछ नमक हराम चीज़ें होती हैं और वही चीज़ अफ़गानिस्तान हमें दिखा रहा है। अगर आप देखें कि पाकिस्तान से इनको ख़त्म कर दिया गया कि अब वो पाकिस्तान नहीं आ सकते, यहाँ दीज थिंग जो भी हो रही हैं वो तालिबान की वजह से हुई हैं, जिस भी तरह के लिए हो रही हैं। अब जर्मनी तक ने डिपोर्ट कर दिया। किसी यार आपको क्लैशेस हो सकते हैं, पाकिस्तान को इंडिया से ज़्यादा क्लैशेस किसी कंट्री से नहीं हो सकते। अगर इंडिया आपके फ्लैग की इज्जत कर रहा है ना, तो वो कोई भी कंट्री है ना उसको उसके फ्लैग की इज्जत करनी चाहिए। अपने मुल्क के जो उनसे मुकामी बशिंदे थे उनको तरजीह ही नहीं दी, और जो लोग बाहर से आके बैठ गए उन्होंने हमारे घरों में भी कब्ज़ा कर लिया, हमारे मार्केटों में भी कब्ज़ा कर लिया। हमारी क्या कहें मार्केट के अंदर इस टाइम वो फुल पावर में बैठे हुए हैं। तो वो लोग जो लोग बाहर से आके बैठे हुए थे वो लोग पाकिस्तान के मुकामी लोगों को नौकरी दे रहे हैं। इससे बड़ी शर्मिंदगी हमारे लिए क्या होगी। सिर्फ हम अफ़गानियों को नहीं गंदा कहेंगे, हमारे पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे लोग हैं। वो आपने मिसाल सुनी होगी, जो होते हैं ना नोट, अगर हम अपनी पॉकेट लाए ना, नोटों की आवाज़ नहीं आती। जब टीपे होते हैं हमारी जेब में तब आवाज़ आती है। तो जब टीपों की आवाज़ आती है तो अगले इंसान को यही पता होता है कि ये भूखा है, वो दाना डालते हैं, उसको अपनी तरफ कर लेते हैं। तो जो जुराइम उन्होंने करना है वही करेगा साथ में। वो जर्मनी वालों ने किया, ये हक हमारा बनता था, ठीक है। उनको मुल्क से नहीं, उनको उनकी जगह ही नहीं बनती, ना उनके अपने मुल्क में और ना किसी के मुल्क में। हम किसी को इजाज़त नहीं दे सकते अपने परचम को वो हमारे ज़मीन पे फेंके, हमारे परचम को, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। नाज़रीन, जर्मनी में कुछ इंतहा पसंद अफ़गानियों की जानिब से पाकिस्तानी कॉन्सुलेट पर अटैक किया गया। ये इंतहा पसंद अफ़गानी दीवारें टाप कर पाकिस्तानी कॉन्सुलेट में दाखिल हो गए और वहाँ पर लगे हुए पाकिस्तानी परचम की जो है बेहुरमती की और उसे उतार कर नीचे फेंक दिया, जिसके बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने और पाकिस्तान के आला इदारों ने जर्मनी की गवर्नमेंट से बात की और जर्मनी की गवर्नमेंट ने इस पर एक्शन लेते हुए कई अफ़गानियों को जो है डिपोर्ट कर दिया। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक नौजवान मौजूद है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाम हुसैन है। क्या कहना चाहेंगे इस सारे मामले पर? सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगा कि अफ़गानियों की पाकिस्तान के साथ इतनी क्यों लगती है। उसकी मेन रीज़न ये है कि पाकिस्तान को बॉर्डर लगते हैं अफ़गानिस्तान के 3, चमन, तफ्तान और तुरखम। और जो पठान लोग हैं वो करते हैं एंटी स्मगलिंग। स्मगलिंग के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं है। बॉर्डरों से स्मगलिंग करते हैं। हमारे पाकिस्तान कस्टम, ANF, बाकी इंटेलिजेंस वगैरह ये एजेंसियाँ उनको रोकती हैं। इनके फिर आपस में लड़ाइयाँ होती हैं तो शहीद वो भी कुछ होते हैं इनके, तो इनके भी हमारे भी जवान कुछ शहीद होते हैं, जिसकी वजह से इनकी ना हमारी पाकिस्तान की काफ़ी लड़ाई है। अब देखें कि अगर पाकिस्तान में हालात अच्छे हो, हमारे नौजवान नस्ल को क्या बीमारी है कि वो डंकी मार के 25-30 लाख रुपए लगा के बैठ जाए। वो बैठ जाता है, 4 से 5 साल 10-10 साल उनको पासपोर्ट लेने पे लग जाते हैं। अगर वो उन गरीबों को मिल ही जाते हैं तो वही कसर ये पठान उतार देते हैं। अब देखें ना पठानों ने अब क्या किया है। हम ये नहीं कहेंगे कि सारे पठान गलत है, बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन हर कौम में एक अलग कौम भी होती है जो सिर्फ बुरा ही सोच सकती है, अच्छा नहीं सोच सकती। अब उन्होंने ये एक्शन लिया, अब उनको नहीं पता, उनके लिए तो ये छोटी सी बात है। अब देखें कि उधर हमारे कितने लाखों तादाद में लोग रहते हैं जिनको ना तो वो बेचारे काम करते हैं, ना उनके पास पासपोर्ट है, लेकिन फिर भी वो हुकूमत उनको खिला रही है, दे रही है। लेकिन वो हुकूमत ने कभी भी नहीं कहा कि आप आए हैं वापस चले, उन्होंने पनाह ही दी है इन्हें। तो ये लोग ये भी मामला ख़राब कर रहे हैं। ये पाकिस्तान है, देखें अब क्या कहाँ जाए। इधर हालात बेहतर हो तो बंदा कोई कदम उठा लेता है। लेकिन ये देखें ना, हम कहते हैं कि अफ़गानी तो हमारे भाई हैं, लेकिन इस तरह पाकिस्तानी कॉन्सुलेट पर अटैक करना, हमारे परचम की बेहुरमती करना, जिसके नतीजे में अब कहा जा रहा है कि 52 में से 38 अफ़गानियों को जो है वो पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ डिपोर्ट किया गया। यूरोप की टोटल जो उनकी आबादी है ना वो है 62%। बाकी टोटली आबादी जो उनकी है वो ज़्यादा पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, इंडोनेशिया और सबसे ज़्यादा 15% आबादी है जो उनकी अफ़गानिस्तान की है। क्योंकि ये डंकी वगैरह ये काम ही ये अफ़गानी करते हैं और ये कोई नहीं करता, सिर्फ अफ़गानियों के थ्रू ये गेमें चलती हैं। तो हम ये कहेंगे कि पाकिस्तान से ज़्यादा वर्थ उधर अफ़गानियों की है। सर, अब देखिए, अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के
जो इदारे हैं पाकिस्तान के, जो आला हुकाम हैं, इनका ये कहना था कि पाकिस्तान में जितनी भी दहशतगर्दी होती है, जितने भी जुराइम होते हैं, इसमें अफ़गानी मुलव्विस होते हैं। लिहाजा हमारी गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया कि अफ़गानियों को हमारे मुल्क से निकाल दिया जाए। पिछले साल हमने लाखों की तादाद में पाकिस्तानियों को जो है मुल्क बदर किया। पहले हमने उन्हें यहाँ से निकाला, अब वो दूसरे मुल्कों में जाकर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, पाकिस्तान की तज़लील करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब देखें जर्मनी से उन्हें निकाला जा रहा है। अब देखें कि ये सिर्फ हम अफ़गानियों को नहीं गंदा कहेंगे, हमारे पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे लोग हैं, वो आपने मिसाल सुनी होगी, जो होते हैं ना नोट, अगर हम अपनी पॉकेट लाए ना, नोटों की आवाज़ नहीं आती। जब टीपे होते हैं हमारी जेब में तब आवाज़ आती है। तो जब टीपों की आवाज़ आती है तो अगले इंसान को यही पता होता है कि ये भूखा है, वो दाना डालते हैं, उसको अपनी तरफ कर लेते हैं। तो जो जुराइम उन्होंने करना है वही करेगा साथ में। सर कर रहे हैं। अब आप देखें कि यूएई की बात करें, सऊदी अरेबिया की बात करें, जितनी भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, उन्होंने कह दिया कि हमें पाकिस्तानी वर्कर नहीं चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट से बोला कि आप भिखारी, बीमार और गैर हुनरमंद लोग हमारे मुल्क में ना भेजें। ये यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पे नौकरियाँ नहीं करते, जुराइम करते हैं, लोगों को हरास करते हैं, ख़वातीन को हरास करते हैं, हमारे मुल्क में जो है वो रूल्स फॉलो नहीं करते। 2012 में मैं दुबई गया था टैक्सी के वीज़े पे। अच्छा। अर्बन टैक्सी थी, वो गवर्नमेंट जॉब थी, लेकिन इतने नहीं था। वहाँ पे मैंने सबसे ज़्यादा देखा है जो वफ़ादार कौम है ना, नेपाली है। अच्छा। हमारे पाकिस्तानी लोग सिर्फ यही काम करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं वहाँ पे। तेरे पास काम नहीं है, मेरे पास 1000 रुपया दे, 1000 दरम दे, मैं तुझे काम लगाता हूँ। अगले दिन 1000 लिया, गैप। मेरे साथ 2-3 बार ऐसे हुआ है। तो मैं कैसे ये यकीन कर लूँ कि वो मुल्क इनका अच्छा सोचेगा। लेकिन फिर भी बड़ी ऑनरेबल बात है कि वो भी मुल्क इनके वीज़े वगैरह अप्रूव कर देते हैं। लेकिन ये बात गलत है कि कंट्री में जाके आप मांगें। अगर आपने 4-5 करोड़ रुपए का घर बनाया, आपका भाई, आपका बेटा ही उस घर में गंद डालना शुरू कर दे, मेहमानों से पैसे मांगना शुरू कर दे, आपकी क्या रेपुटेशन होगी? बिल्कुल ऐसा ही। उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तानी नहीं चाहिए, हम बंगालियों को और इंडियन को प्रेफर करेंगे। अब आप देखें कि मैं अब आपको मोबाइल पे दिखा नहीं सकता, 1-2 दोस्त ने मुझे जॉब्स वगैरह सेंड की थी कि किसी को भेजना हो तो बताना। अब उसमें सिर्फ लिखा हुआ है 85% ओनली इंडियन और 10% ओनली नेपाली। मतलब पाकिस्तान के बंदे ही उन्होंने 5% रखने हैं। सीटें 50 हैं, 5 बंदे रखेंगे। अगर यही किरदार इनके अच्छे हों तो क्या ज़रूरत है ये काम करने की? बड़े बड़े तजारत हैं, बड़े लोगों के बिज़नेस हैं वहाँ पे, लेकिन यही कहते हैं ना कि पाकिस्तान में शऊर नहीं है। स्टडी है, माँ बाप बच्चों को पढ़ाएं तो बच्चे फुट्टे मार के डेटे मारते हैं, नहीं जाते। क्यों जाएं वो? उनको पता है कि पीछे माँ बाप बैठे हैं, हमारा रिश्तेदार है, लेकिन एंड पे आकर जब वो भूखे मरते हैं तब माँ बाप कहते हैं इन्हें बाहर भेज दो, कुछ कमा लेगा। बाहर जाके वही काम शुरू कर दे, क्योंकि उन्हें शुरू तो वो सीखे ने। ये मैं आपको बड़ी यूनिक बात बता रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। अच्छा, अगर हम अफ़गानियों की बात करें, जो कि हमारा आज का मुद्दा है, हम ये कहते हैं कि अफ़गानियों को जो है वो इंडिया सपोर्ट करता है और इंडिया जो है वो पंप अप करता है पाकिस्तान के साथ बदसलूकी करने के लिए, पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने के लिए। अभी ये सारा वाक़या हुआ है, आपको लगता है कि इसके पीछे भी इंडिया ही है जिसने इन्हें जो है वो पंप अप किया है कि आप इस तरह पाकिस्तानी कॉन्सुलेट पर अटैक करो, पाकिस्तानी परचम की बेहुरमती करो? कुछ नहीं हो सकता, ये सब झूठ है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। मेरा 9 साल का तजर्बा है बाहर कंट्री में, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। कोई मुल्क किसी का बुरा नहीं सोच सकता, सिर्फ हमारी कुछ लोग हैं जो अपने मुल्क का बुरा सोच के बैठे हैं। ऐसा ही है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह उठते हैं, नमाज वगैरह पढ़ते हैं, अपने काम पे जाते हैं, 1000-1500 लेके घर आ जाते हैं। कुछ लोग उठते हैं सुबह, कोई 12 बजे दिन उनके माइंड में ये रहना आज 50,000 दी लानी है, उसको काटना, उसको काटना, उसको काट रहा है। अब जो बेचारा काटा जा रहा है वो कहाँ जाए? उसको पहले 1000 मिल रहा है। कोई पॉलिसी नहीं है। बाहर के मुल्क में ये ऐसी पॉलिसी होती है कि इसको इतनी सैलरी दी जाए, इसकी सैलरी अगर मरती है तो इसकी कंपनी जिम्मेदार है। इधर होटलों वाले सैलरी मार लेते हैं लोगों की। तो सर अगर यही मामलात रहे तो पाकिस्तान की तो कभी भी रिस्पेक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड अच्छी नहीं हो सकेगी। ये भी हम कह सकते हैं, लेकिन ये कि हमारी नौजवान नस्ल को चाहिए कि वो अपने आप को चेंज करे। बड़े ऐसे लोग हैं जो बाहर के अरब कंट्री मींस के यूनाइटेड स्टेट छोड़ के पाकिस्तान में आके कारोबार कर रहे हैं, लेकिन वो पछता रहे हैं। क्या नाम है आपका? मुनीब।
मुनीब, जर्मनी में जो कुछ इंतहा पसंद अफगानी गैंग की जानिब से पाकिस्तानी कॉन्सुलेट पर अटैक किया गया, दीवारें टाप कर वो अफगानी जो है पाकिस्तानी कॉन्सुलेट में दाखिल हो गए और पाकिस्तानी परचम की बेहुरमती की, उतार कर जो है पाकिस्तान का झंडा उन्होंने नीचे फेंक दिया, जिस पर जो है जर्मनी की गवर्नमेंट ने एक्शन लेते हुए 52 में से 38 अफगानियों को जो है डिपोर्ट कर दिया विद ग्रीन पासपोर्ट। क्या कहना चाहेंगे? पहले पाकिस्तान से उन्हें बाहर निकाला गया, अब दूसरे ममालिक से भी उन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है। क्या वजह, अफगानी पाकिस्तानियों से इतनी नफरत क्यों करता है जबकि हम कहते हैं कि अफगानी हमारे भाई हैं? वी हैव नो आइडिया कि अफ़गानिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है। अफ़गानिस्तान, जबकि अगर हम किसी भी फील्ड में देखें तो हम यही कहते हैं अफ़गान, वी आर ब्रदर्स, हम आपस में दोस्त हैं, हम आपस में भाई हैं और हमारा ऑलमोस्ट मज़हब भी सेम है, ठीक है, हम इस चीज़ को डिफेंड करते हैं। लेकिन पता नहीं वो कहते हैं ना कुछ नमक हराम चीज़ें होती हैं और वही चीज़ अफ़गानिस्तान हमें दिखा रहा है। अगर आप देखें कि पाकिस्तान से इनको ख़त्म कर दिया गया कि अब वो पाकिस्तान नहीं आ सकते, यहाँ दीज थिंग जो भी हो रही हैं वो तालिबान की वजह से हुई हैं, जिस भी तरह के लिए हो रही हैं। अब जर्मनी तक ने डिपोर्ट कर दिया। किसी भी, यार आपको क्लैशेस हो सकते हैं, पाकिस्तान को इंडिया से ज़्यादा क्लैशेस किसी कंट्री से नहीं हो सकते। अगर इंडिया आपके फ्लैग की इज्जत कर रहा है ना, तो वो कोई भी कंट्री है ना, उसको उसकी फ्लैग की इज्जत करनी चाहिए। उनका अगर हम उनके परचम को ऐसे करेंगे ना, फिर देन ही कैन वो कर सकते हैं। अब आप देखें कि हम पाकिस्तान की बात करें तो हम हर झंडे की रिस्पेक्ट करते हैं, हम इंडियन फ्लैग की भी रिस्पेक्ट करते हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तानियों की तो कहा जाता है कि इंडिया पाकिस्तान का रवायती हरीफ है, लेकिन अब हमें लगता है कि इंडिया नहीं, अफगानिस्तान पाकिस्तान का रवायती हरीफ बन चुका है। आप देखें कि अगर हम इनको किसी स्पोर्ट्स में भी देख रहे हैं तो अफगानिस्तान एक हमारा टफ कंपेटिटर बन गया। हम इसको ये कहेंगे कि टफ कंपेटिटर, वो हमसे खार रखना शुरू कर दिया उन्होंने, और वो जो खार रखे हैं मुझे नहीं समझ आ रही वो क्यों रख रहे हैं। अगर इंडिया जैसी टीम या इंडिया जैसी कंट्री, किसी के हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि एज आ नेशन, एज आ आम नेशन पर्सन कि हम किसी के फ्लैग की बेहुरमती करें या किसी के मज़हब या किसी भी चीज़ पे हम कोई भी टोन वगैरह करें। लेकिन अफ़गानिस्तान जो कर रहा है वो आप सबके सामने, लास्ट जब पाकिस्तान इंडिया का पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का क्रिकेट मैच भी हुआ, आफ्टर लॉस जब ये मैच हारे, इन्होंने पाकिस्तानी अवाम पे तशद्दुद किया है। हमने देखा शारजा स्टेडियम में उन्होंने कुर्सियां उठा उठा के पाकिस्तानी फैन को मारी। तो ये क्या है, ये क्या है? वही हम चाह रहे हैं कि हमारा बॉन्ड एक अच्छा बने। हो सकता है सम प्रॉब्लम हमारी साइड से भी होंगी, लेकिन हमने हमेशा जो है इसका मलबा जो है इंडिया पर डाला है। हमने कहा है कि इंडिया जो है वो इसको पिंच करता है अफगानियों को पाकिस्तान के साथ खारबाजी रखने में या पाकिस्तान में हालात ख़राब करने में। क्या एज अ पाकिस्तानी आपको लगता है कि इंडिया ऐसा कर सकता है? यार देखें, हर कंट्री की अपनी थिंग है। कोई भी कंट्री किसी के कहने पे किसी पे अटैक नहीं करेगी। उनके भी सेंसेस हैं कुछ, उनके भी कुछ तरीके हैं। अब हम एज अ पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया ये कर रहा है, ये कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करती। बगैर सबूत किसी पे इल्ज़ाम लगाना गलत। इट्स नॉट गुड थिंग। लेकिन अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में कुछ भी होता है तो हम उसका मलबा इंडिया पे डाल देते हैं, और इंडिया में कुछ भी होता है उसका मलबा पाकिस्तान पे डाल देता है। बस यही दो कुछ चीज़ें हैं जो हम दोनों को करीब नहीं आने दे रही, और हम लोगों में इतने ज़्यादा जो फासले बढ़ चुके हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें अपनी कंट्रीज़ को लेके सेफ साइड पे चलना चाहिए। बाकी खुदा हाफिज़। अरे मुझे लगता है कि पाकिस्तान को ना सिर्फ इंडिया के साथ, अफगानिस्तान के साथ और इर्द गिर्द के अपने तमाम हमसाय ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, क्योंकि आइसोलेट होकर हम कभी तरक्की नहीं कर सकते। डेफिनेटली वो भी नहीं कर सकते, वो भी हमारे साथ कनेक्टेड है। उनको भी कहीं ना कहीं तजारत के लिए हमारी ज़रूरत है और हमें भी है। लेकिन क्या कर सकते हैं इस टाइम, जो भी सिचुएशन है। पाकिस्तान वैसे कुछ डाउनफॉल में जा रहा है, आई नो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं वो बिल्कुल हमसे ऐसे कर लें कि हम पता नहीं उनके साथ क्या कर चुके हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुफियान है। बिलाल। सुफियान, क्या करते हैं आप? मैं ऑर्डर टेकर हूँ। और आप बिलाल? मैं बिजनेस करता हूँ। सर, आपने शायद सोशल मीडिया पर देखी हो कि जर्मनी में कुछ इंतहा पसंद अफगानी ग्रुप की जानिब से पाकिस्तानी कॉन्सुलेट पर अटैक किया गया, दीवारें फैलाकर वो अंदर चले गए और पाकिस्तानी झंडे की बेहुरमती की, पाकिस्तानी झंडे को उतारा और फेंक दिया। बाद में जर्मनी की गवर्नमेंट ने एक्शन लेते हुए उस पर क्रैकडाउन किया और ऑलमोस्ट 38 अफगानियों को डिपोर्ट कर दिया। क्या वजह है अफगानी इस तरह की हरकतें क्यों करते हैं? कभी उन्हें पाकिस्तान से निकालना पड़ता है तो कभी दूसरे ममालिक से। जी, मेरा ख्याल है कि जो भी है हमारे मुल्क में है, हमारे मुल्क से बाहर आउट ऑफ कंट्री है, वो जर्मनी वालों ने किया, ये हक हमारा बनता था।
ٹھیک ہے، ان کو ملک سے نہیں، ان کو ان کی جگہ ہی نہیں بنتی، نہ ان کے اپنے ملک میں اور نہ کسی کے ملک میں۔ ہم کسی کو اجازت نہیں دے سکتے اپنے پرچم کو وہ ہمارے زمین پہ پھینکے ہمارے پرچم کو، یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ سر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اس حوالے سے یہی کہوں گا کہ افغان بھائیوں کے لیے میرا پیغام ہے، بھائی آپ 30-40 سال سے پاکستان میں رہنے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو ہم نے جگہ دی رہنے کے لیے، آپ ادھر گھر بنا گئے، ماشاءاللہ آپ نے اپنی نسلیں بڑھا لی، آپ کے کاروبار، آپ کی پراپرٹی دی تو اتنی بن گئی، آپ کس کے کہنے پہ یہ حرکتیں کر رہے ہیں؟ پاکستان کے لیے آپ یہ حرکتیں کر رہے ہیں، پاکستان کے جھنڈے کی بے حرمتی کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا بھائی، آپ کو ہم نے مہمان بنا کے رکھا ہوا تھا، آپ ہمیں مہمانداری کا اس طرح کا صلہ دیں گے؟ میں پرزور مذمت کرتا ہوں، چاہے جرمنی میں یا کہیں بھی ہو اس طرح کا معاملہ، لیکن ایسے نہیں ہوتا۔ میں افغان بھائی کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر جو آپ نے ایسے آگے سے کیا تو پاکستان کے عوام کی طرف سے بھی آپ کو ری ایکشن دیکھنے کو ملے گا۔ میں افغان بھائیوں کو یہی پیغام دوں گا کہ بھائی آپ جو بھی اب بھی پاکستان کے اندر رہتے ہیں، اب بھی مقامی لوگ ہیں افغانستان کے، لیکن وہ لوگ اس چیز کو نہیں سمجھ رہے، نہ ہی پاکستان میں سمجھ رہے ہیں افغان بھائی۔ سر اب آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کتنی مارکیٹس ایسی ہیں جہاں پہ افغانی جو ہے وہ اپنے کاروبار کر رہے ہیں اور کئی سالوں سے کاروبار کر رہے ہیں، اور آپ یقین کریں ہم ان افغانیوں کو بڑی رسپیکٹ دیتے ہیں، انہیں اپنا بھائی کنسیڈر کرتے ہیں، لیکن ہم جب بھی افغانیوں کی طرف ایک ہاتھ بڑھاتے ہیں، پتہ نہیں کیوں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے باقی افغانیوں کو بھی جو ہے بدنامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تمام افغانی غلط ہیں یا سب غلط کر رہے ہیں، یہ کچھ انتہا پسند لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کر کے اپنی قوم کو اور پاکستان دونوں کو ڈی گریڈ کر رہے ہیں۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہاں ایک اور ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے یا افغانستان کے جو ہمارے بھائی ہیں، مقامی لوگ بھی ہیں یا باہر کے لوگ ہیں، وہ اس حوالے سے اپنے جو ان سے شرپسند عناصر ان کے لوگ ہیں ان کی مذمت نہیں کرتے، ان کو ان کی مذمت کرنی چاہیے تھی نا، ان کو پھر سزا بھی دینی چاہیے تھی۔ یہی افغانستان کی گورنمنٹ کی طرف سے بھی کے حوالے سے بھی یہی معاملات چل رہے ہیں۔ اب یہ جو خان بابا ہیں، جہاں تک میرے علم میں یہ بھی افغانستان والے ہیں، تو یہ آدمی جو خان بیف پلاؤ دیکھیں ساتھ میں لائن میں سارے افغانی بیٹھے ہوئے ہیں، سارے افغانی بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب یہ جو ان سے بیٹھے ہوئے نا، یہ اس وقت جب یہ آئے تھے نا، اس وقت ان کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی، اور آج ان کا نام، پہچان، کاروبار، پراپرٹی یہ سب پاکستان کی وجہ سے، یہ پاکستان کی زمین پہ بیٹھ کے یہ معاملات کر رہے ہیں۔ تو ان کو سوچنا چاہیے کہ جو لوگ ان کے درمیان ایسے ہیں ان کی مذمت نہیں کی جائے، خالی مذمت سے کام نہیں چلے گا، ان کو سخت سے سخت سزا بھی دی جائے۔ اگر ہم سر بات کریں پاکستان میں لاہور کی یا پنجاب کی، تو کتنے پاکستانی یا پنجابی ایسے ہیں جو بڑے بے روزگار پھر رہے ہیں، نوکریاں نہیں ہیں، ڈگریاں لاکھوں کی لے کر بھی جو ہے بے روزگار پھر رہے ہیں، ان کے پاس اپنا کاروبار نہیں ہے۔ لیکن اب افغانیوں کو دیکھ لیں، ان کے بنگلے بھی ہیں، گھر بھی ہیں، کاروبار بھی ہیں، گاڑیاں بھی ہیں، اور ہمارے نوجوان بے روزگار پھر رہے ہیں۔ میں یہ بات، اس کے اندر یہ فیلر تو ہماری گورنمنٹ کا بھی آتا ہے کہ انہوں نے اپنے ملک کے جو ان سے مقامی باشندے تھے ان کو ترجیح ہی نہیں دی، اور جو لوگ باہر سے آگے بیٹھ گئے انہوں نے ہمارے گھروں میں بھی قبضہ کر لیا، ہمارے مارکیٹوں میں بھی قبضہ کر لیا، ہماری کیا کہیں مارکیٹ کے اندر اس ٹائم وہ فل پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ لوگ، جو لوگ باہر سے آگے بیٹھے ہوئے تھے، وہ لوگ پاکستان کے مقامی لوگوں کو نوکری دے رہے ہیں۔ اس سے بڑی شرمندگی ہمارے لیے کیا ہوگی کہ وہ باہر سے آ کے پاکستان کے اندر بیٹھ کے پاکستان کے لوگوں کو، پنجابی ہو، بلوچی ہو، ان کو نوکری دینے ہیں، اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ تو میں حکومت سے یہ اپیل کروں گا کہ بھائی آپ لوگ اپنے مقامی لوگوں کو زیادہ ترجیح دیں، ان کی وہ بیچارے اپنی زندگی ایسے ہی برباد کر رہے ہیں، نوجوان بیچارے ڈگریاں لے کے پھر رہے ہیں، ان کے لیے کام نہیں ہے، ان کے لیے کچھ کریں۔ یہ نوجوان جو سے ہیں یہ ہمارا ملکی سرمایہ تھا جن کو ہم نے برباد کر دیا ہے۔ آج کا نوجوان پڑھائی کی طرف کم جاتا ہے، اس کو پتہ ہے میں پڑھ کے بھی، ڈگریاں لے کے بھی بے روزگار ہونے والا ہوں۔ تو پاکستان کو چاہیے کہ اپنے مقامی لوگوں کو زیادہ اہمیت دے باہر کے لوگوں کی نسبت۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب افغانی اور پاکستانی کے درمیان حالات کس طرح بہتر ہو سکتے ہیں، کیونکہ افغانستان بھی ایک مسلم کنٹری اور پاکستان بھی مسلم کنٹری، اور ہمیشہ ہم نے انہیں اپنا بھائی کنسیڈر کیا ہے، لیکن افغانیوں کے دلوں میں ہمارے لیے سافٹ کارنر نہیں ہے۔ ایون کہ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے، جتنا بھی کرائم ہو رہا ہے، جتنی بھی اسمگلنگ ہو رہی ہے، اس کے پیچھے سب جو ہے افغانی ہیں۔ اس لیے ہماری گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر پاکستان میں جرائم کم کرنے ہیں، دہشت گردی کم کرنی ہے، تو افغانیوں کو جو ہے جلا وطن کر دیا جائے۔ تو کیا لگتا ہے کہ افغانیوں کو اس چیز کا بھی غصہ ہوگا؟
نہیں ایسی بات ہے، ان کو غصہ ہے کیونکہ وہ ادھر سے 40 سال سے رہ رہے تھے، ان کے بچے ادھر ہی تھے، ماشاءاللہ شادیوں ہوئی، کاروبار ادھر ہی تھا ان کا. لیکن بات دوسری یہ ہے کہ بھائی افغانستان کے ذہن میں جو بات یہ ڈالی گئی ہے اس کے اندر بھی کچھ ہمارا بھی فیلئر ہے. مثال کے طور پہ مشرف کی گورنمنٹ کے اندر جو ان سے اڈے پاکستان نے امریکہ کو دیے تھے افغانستان کو حملہ کرنے کے لیے، اس کی وجہ سے جو ان سے معاملات خراب ہوئے وہ افغانستان کے دلوں میں بس گئے ہیں. حملے تو ہماری طرف سے ہوئے نا، ہمارے ملک کی طرف سے حملے ہوئے تھے. امریکہ نے ہمارے ملک سے حملے افغانستان کے اوپر کیے تھے. تو یہ بہت بڑا فیلئر تھا ہماری گورنمنٹ کا، جس کی وجہ سے آج افغانستان کے بھائی جو ان سے ہمارے لیے ایک نرم گوشہ رکھتے تھے وہ بھی ایک سخت دل. سر اب یہ دیکھیں نا کہ وہ اب انہوں نے ہماری جگہ انڈیا کو دے دی ہے. جو نرم گوشہ ان کے دلوں میں ہمارے لیے تھا، پاکستانیوں کے لیے تھا، انہوں نے جو ہے وہ اب انڈین کو دینا شروع. اب دیکھیں انڈیا افغانستان میں کتنی انویسٹمنٹ کر رہا ہے، وہاں پہ جو انفراسٹرکچر ڈیولپ کر رہا ہے، وہاں پہ ڈیمز بنا رہا ہے، وہاں کو پہ لوگوں کو فنڈنگ دے رہا ہے. ایون کہ انڈیا نے جو اپنا 2024-25 کا بجٹ اناؤنس کیا ہے، اس بجٹ میں انہوں نے جو ہے میرا خیال ہے 400 کروڑ افغانستان کو دیا ہے. یہی بات ہے. یہ افغانستان بھائیوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ انڈیا نہ ہی پاکستان کا دوست ہے نہ ہی افغانستان کا دوست ہے. انڈیا پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے افغانستان میں اپنا سر وسوخ بڑھانا چاہ رہا ہے. کیوں؟ یہ جو دہشت گردی ہے یہ افغان بھائی تو استعمال ہو رہے ہیں اس میں، لیکن اس کے پیچھے لازمی طور پہ انڈیا ہے جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کروا رہا ہے افغان بھائیوں کے خریدنے کے بعد. لیکن بات یہ پھر وہی بات ہو جاتی ہے کہ یہاں ہماری گورنمنٹ کا کیا کام؟ ہماری اپنی غلطیاں ہیں نا، ہماری اپنی غلطیاں جس کی وجہ سے افغانی ہم سے بد دل ہو گئے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ کتنا افغانی اسٹوڈنٹ ایسا ہے جو پاکستان میں آ کر پڑھنے کی بجائے انڈیا جاتا ہے، کیونکہ انڈیا افغانستان کے اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دیتا ہے. ایسی بات یہی وہ اس چھوٹے موٹے فائدے کو دینے کے بعد پاکستان کے اندر اپنے سر وسوخ بڑھائے گا، وہ افغانستان والوں کو پاکستان میں بھیجے گا. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو بھی دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے اندر افغان سرحد بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہے. اب وہ دہشت گردی کے پیچھے جو ایجنٹ ہے وہ انڈیا کے ہے، امریکہ یہ انڈیا کے ایجنٹ ہے. تو پاکستان کو یہ چیز سوچنی چاہیے تھی. بہرحال افغانی بھائیوں کو یہی پیغام ہے کہ بھائی آپ پاکستان کے بارے میں سوچیں. کل کے دن پاکستان اور افغانستان ہی اکٹھے ہوں گے. انڈیا جو سے ہے، انڈیا، امریکہ، اسرائیل، یہ ملک ہمیشہ سے اکٹھے تھے، اکٹھے ہیں، اکٹھے ہی رہیں گے. ہمارے مسلمان ملکوں کو یہی بات سمجھنی چاہیے تھی. آج ہم اس وجہ سے ہم نقصان اٹھا رہے ہیں فلسطین کے معاملات میں، کشمیر کے معاملات میں. ہمارے اسلامی ممالک بالکل بھی ایک طریقے سے نہیں چل رہے، وہ اپنے لائنوں سے چل رہے ہیں. جو نقصان پہ نقصان مسلمان کا ہی ہو رہا ہے. آج پوری دنیا میں مسلمان ہی نقصان اٹھا رہا ہے. انڈیا، امریکہ نہیں اٹھا رہا نقصان، اسرائیل نہیں اٹھا رہا نقصان. اب افغانستان بھائیوں، افغانستان گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ پاکستان کے ساتھ تعاون کرے اور انڈیا ہو، امریکہ ہو، ان کے ایجنٹوں کو باہر نکالے اور امن والا راستہ دے. لیکن مسئلہ یہ ہو گیا کہ افغانستان والے وہ معاملات نہیں کر رہے جو پاکستان چاہتا ہے ان سے، کہ بھئی آپ اپنے دہشت گردوں جو آپ کے ملک میں دہشت گردی، آپ کے ملک میں جو افغان باشندے ہیں وہ پاکستان میں دہشت گردی کریں، آپ ان کو روکیں، آپ ان کے خلاف کارروائی کریں. لیکن کوئی کارروائی کرتا نہیں ہے. تو اس وجہ سے گورنمنٹ والے معاملات بھی خراب ہو گئے اور پھر عوامی سطح پہ افغان بھائی اور پاکستان بھائی جو ان سے ہیں وہ ایک دوسرے سے بددل ہو گئے.